जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जो माता बहनें शारीरिक रूप से कष्ट में रहती है, उनके लिए आज हम कुछ परंपरागत टोटके बताने वाले हैं। परंपरागत यानी कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी देखती आई, करती आई, उनको जिन जिन माता बहनों ने छोड़ दिया, इसीलिए वो आज शारीरिक रूप से बीमार है, कुछ कुछ मानसिक रूप से बीमार है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कि आजकल की महिलाओं ने बाल कटाना प्रारंभ कर दिया। जब आप बाल काट लोगे या कटवा लेते हो तो आपकी स्त्री की जो शक्ति होती है वो शक्ति का नष्ट हो जाती है, और जब स्त्री शक्ति नष्ट हो जाती है तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है। तो महिलाओं को अपने बाल बढ़ा करके रखना है। बेबी कट, बाय कट तो बिल्कुल भी नहीं कराना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है, आप चाहे तो रिसर्च कर लीजिए, हमने तो रिसर्च किया है कि अधिकांशतः ऐसी महिलाएं, माता बहनें जिनने अपने बालों को बेबी कट कराया या बॉय कट करा करके जिंदगी गुजारी है, उनके जीवन में सुख, पारिवारिक सुख, वो उनको नहीं मिला है। घर के अंदर क्लेश, अशांति कुछ न कुछ अवश्य रही, क्योंकि बाल काटने से जो वातावरण के अंदर जो तरंगे रहती है, वह तरंगे वो बाल में एब्जॉर्ब हो जाती, ग्रहण कर लेती है। और बाल जो होते हैं ये बहुत संवेदनशील होते हैं, दूसरों को परखने की क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, और स्त्रियों में आत्मविश्वास में वृद्धि भी करते हैं। और जब आत्मविश्वास यानी विल पावर आपकी बढ़ जाती है तो फिर आप बीमार हो ही नहीं सकते। और बड़े हुए बाल जो हैं सौंदर्य बढ़ाने का काम भी करेंगे। यानी आपको बड़े हुए बाल रखना है, नहीं काटते हैं तो आप बीमारी से बच सकते हो, और ब्रह्मांड से जो नकारात्मक विद्युतीय तरंगे आ रही है उनसे भी बचत कर सकते हो। दूसरे के परखने की क्षमता आप में आ जाती है, आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है, और आपका सौंदर्य भी बढ़ जाता है केवल एक चीज करने से, बाल बड़े हुए रखने से। दूसरी चीज, पाँवों में चांदी के पायल पहनना चाहिए। पुराने जमाने में पायल पहनते थे, छम छम बजने की आवाज भी आती थी। कुछ कुछ जगह सटे पहने जाती थी, यानी चांदी के कड़े पहने जाते थे। अन्य धातु के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चांदी जो है वो पृथ्वी से ऊर्जा ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने का काम करते हैं। इससे आपके शरीर में संतुलन पैदा होता है। इस जो पायल पहनती है ऐसी माता बहनें बीमार भी कम पड़ती है। प्रैक्टिकल करके देख लो आप, तो ये साइंटिफिक रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए महिलाओं को अपने पैरों में पायल पहनना चाहिए, वो भी चांदी के पायल पहनना चाहिए। और सुबह सुबह यदि माता बहनें की शारीरिक तकलीफ ज़्यादा हो, बीमारी ज़्यादा हो, तो शाम को कच्ची मिट्टी की जमीन पर कुछ देर नंगे पांव चलना चाहिए। ये ऐसा कार्य करने से ये पृथ्वी से तरंगे ग्रहण करने में बहुत उपयोगी होती है, जो आपके बहुत से रोग जैसे कि मानसिक रोग, इसको दूर करता है, सौंदर्य में वृद्धि करता है, आपके चेहरे के तेज को बढ़ाने का काम करता है। और यदि यह संभव न हो
तो काली मिट्टी या पीली मिट्टी घर में ला करके उसे पाँव से 10 मिनट पानी डाल करके उसे रोंदना चाहिए, गूंथना चाहिए अपने पैरों से। अगर ये भी संभव न हो तो उस मिट्टी का पेस्ट बना करके अपने पाँव पे लगा करके सूखने दें, जिससे भी आपकी बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा का नुकसान हो जाता है और आप स्वस्थ रहने लगोगी। महिलाओं को हमेशा अपने कमर में काला डोरा यानी काला धागा बांध करके रखना चाहिए। यह रक्षा करने का काम करता है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, खुद करो और अनुभव प्राप्त करो। फिर यदि आपके पास समय हो तो हमसे बात कर सकते हो। तो महिलाओं को कमर में काला डोरा बांधना चाहिए, जैसे बच्चे के कमर में बांधते हैं। यह रक्षा के साथ साथ ऊर्जा संतुलन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कमर की जिनको समस्या ज़्यादा हो जाती है उन्हें तो ये काला डोरा बांध करके रखना ही रखना चाहिए। और पृथ्वी यानी कि काली ऊर्जा से परिपूर्ण रसायन वनस्पतियों का पेस्ट बना करके अपना मूलाधार पर गोल टीका लगाना चाहिए। और अगर यह संभव नहीं हो तो काली माँ की पूजा करना चाहिए, साधना करना चाहिए। और यह भी संभव न हो तो भोजपत्र पर बना हुआ अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ काली यंत्र तावीज में धारण करें, और चांदी के ही तावीज में धारण करना चाहिए और गले में धारण करें, जो किसी असली काली पूजा करने वाले साधक के द्वारा बनाया गया हो और अभिमंत्रित किया गया हो, वो ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो यदि किसी मनुष्य को भोजपत्र पर यह बना हुआ प्राण प्रतिष्ठित काली यंत्र चांदी के तावीज में चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर अपना संदेश दे करके आप यह अभिमंत्रित भोजपत्र पर बना हुआ प्राण प्रतिष्ठित काली यंत्र चांदी के तावीज में रखा हुआ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसको गले में भी धारण कर सकते हैं, कमर में भी धारण किया जा सकता है। और इन उपायों पर यदि आप ध्यान दे दें तो मेरी बहुत सारी माता बहनों के स्वास्थ्य को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी खराब स्वास्थ्य है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। आप निरोगी रह सकती हैं और खून की मात्रा बढ़ाने में भी ये काम करेगा। और आपकी जब ऊर्जा बढ़ जाएगी, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, आपकी ओरा बढ़ जाएगी, तो आप स्वस्थ रहने लगेगी। यानी महिलाओं को, माता बहनों को बाल नहीं कटाना चाहिए। पहला नियम, पैरों में चांदी के, प्योर चांदी के पायल पहनना चाहिए, कड़ा पहनना चाहिए, या सटे जो आती वो पहनना चाहिए। और तीसरी बात में मिट्टी पर नंगे पैर अवश्य चलना चाहिए। और महिलाओं को अपनी स्त्री शक्ति की पावर बढ़ाने के लिए माँ भगवती आद्य शक्ति काली की पूजा करना चाहिए। और जो भी पूजा करें विधि विधान से पूजा करें। और कमर में काला धागा, रेशमी या सूती जैसा भी उपलब्ध हो, बिल्कुल काला, वह अवश्य कमर में बांध लेना चाहिए। यह भी रक्षा करने का काम करता है। महिलाओं को
अमावस्या के दिन पति के साथ में रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीमार होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी ग्रहण, तीज त्योहार आते हैं, बड़े बड़े जयंतियां आती हैं, नवरात्रि आती है, श्राद्ध पक्ष आते हैं, इसमें पति के साथ में रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर बीमारियां लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। यह ज्ञान आपको लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब आपकी इच्छा है कि आप स्वस्थ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो। स्वस्थ रहना चाहती हो तो पालन कर लेना, और नहीं रहना चाहती है कि डॉक्टरों के यहाँ पैसे देना है, ऑपरेशन कराना है, गोली दवाई लेना है, तो मत पालन करिएगा। आप स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, और माँ भगवती भी स्वतंत्र है, वो किसी की गुलाम नहीं है। माँ भगवती के आदेश का पालन करो। माँ भगवती के आदेश को यदि आप जानना चाहते हो तो कालिका पुराण का पाठ करो, उसको समझो, उसमें क्या लिखा हुआ है उसका पालन करो। सूतक पातक के अंदर भगवान को याद मत करो, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के खड़ग धारिणी, मुंड धारिणी, लहू खप्पर लहरानी वाली, नारायणी नमस्तुते। जय माँ आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें।